नमस्कार रेखांत भैया, मैं बाकी बिहारी आपको जो यह ऑडियो प्रेषित किया हूँ, जहानाबाद बिहार का यह ऑडियो है। हमें विश्वास है कि आप इस ऑडियो को सुनने के बाद इस पर संज्ञान लेने की हर संभव आपकी तरफ से प्रयास होनी चाहिए, और इनका नंबर भी आपके पास मैं प्रेषित कर दूंगा। इनका 2010 में अनटेन शिक्षक के तौर पर बहाल हुए थे बिहार में, जहानाबाद जिला में है। मैं राजू भगत जहानाबाद बिहार से बोल रहा हूँ जी। श्री संतोष रोमटा जी सर के पास मैं मैसेज पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मैं राजू भगत लड़ुआ नगर प्रखंड मखदूमपुर में मैं कार्यरत हूँ। तो हमें 13 नवंबर को हाजिरी बनाने से रोक लगा है। ये बीओ साहब बोले कि आपका पेमेंट 1 साल से बंद है, तो हाजिरी बनाने से क्या पेमेंट चालू हो जाएगा? सरकार की योजना है, लेटर आया है कि आप लोगों को हटाना है। बीओ साहब हमें कोई प्रूफ नहीं दिए हैं कि किस आधार पर आपको हटाया गया, कारण क्या था कि आपको हटाया गया, लेकिन उन्होंने हाजिरी बनाने से वंचित कर दिया है और बोले हैं कि आपका फैसला आएगा तब आइएगा। फैसला पता नहीं 20 साल में आएगा, 50 साल में आएगा। ये मामला तो हमारे साथ इस तरह से किए हैं। और मैं 19 में परीक्षा दिया हूँ, 2019 में। तो 3 जगह सेंटर गया था जी, एक पीएन एंग्लो स्कूल में, और एक द्वारिका हाई स्कूल में, और एक गाय घाट के पास कौन सा स्कूल है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पर वह VIP स्कूल है, बहुत नामी ग्रामी स्कूल है। और वहाँ हमें फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दिया गया था, पड़ा था सेंटर। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, शुरू में कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला में ही दिक्कत हुआ, जो द्वारिका हाई स्कूल में है सेंटर। तो वहाँ मैं अक्टूबर में गया था, पिछले अक्टूबर में 5-6 तारीख के। तो उन्होंने बोला, वहाँ के बड़ा बाबू बोले कि आपका अटेंडेंस शीट में नाम नहीं है, तो इसी के कारण आपका फेल दर्शाया गया है, रिजल्ट पर 00F किया गया है। तो रिजल्ट पर हमारा कॉपी पर नज़र ही नहीं डाला गया, जानबूझ करके हमारे साथ गलत किए हैं लोग। जो परीक्षा में डिप्टी में थे उन्हें तो बिल्कुल आना चाहिए था और हमारा पूछ करके नाम डालना चाहिए था। हमें क्लास के बाहर बैठाए थे परीक्षा में, क्लास के बाहर लाइन से हट के थे, और उन्हें बिल्कुल जिम्मेदारी बनता है कि कौन कौन परीक्षा में आया है, किसको हाजिरी बना है, किसको ना बना है, किसको अटेंडेंस शीट में नाम आया है, किसको ना आया है, यह पूरा उनको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हमें नहीं नाम डाले हैं, तो इसी के कारण हुआ है। और मैं रोमटा जी सर के मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि मैं पति पत्नी ब्लाइंड हूँ, हमारी बच्ची 2 हैं जो बहुत छोटी सी हैं। अब बताइए, हमारा उम्र भी 45-46 वर्ष हो गया जी, 1/3/1975 का ही डेट बर्थ है। तो बताइए कि अब तो मैं कुछ करने लायक भी नहीं रहा। 14 साल नौकरी बच रहा था, वो भी गायब हो गया। ये लोग दोबारा अगर जनरल के साथ में केस में भी हाथ बटाया था, तो उस केस में भी 4-5 हज़ार रुपया लग गया, लेकिन वहाँ से कुछ हल नहीं निकल के आया। अगर हल होता, समस्या का समाधान होता, तो हमारी पेमेंट चालू हो जाती। लेकिन ये लोग साल भर से हाँ पेमेंट मिलेगा, हाँ पेमेंट मिलेगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी, इस तरह से कहते रहे। अब अंत जब हुआ तो बोल रहे हैं कि आपका यहाँ से सेवा समाप्त हो गया, आप घर ही रहिए, आप यहाँ ना आइए। तो न तो हमें कुछ लिखित दिए हैं, न तो हमें कुछ प्रूफ है कि हम कैसे हमारा नौकरी बर्खास्त कर दिया गया, यानी हाजिरी बनाने से वंचित कर दिया गया। तो हम समझेंगे क्या? हमें स्कूल में जाना बंद हो गया तो क्या हम समझेंगे? इसलिए रोमटा जी सर से मैं यही निवेदन करता हूँ बार बार कि हमें आप ज़रूर भरपूर साथ दें, और हमारे पास जितने भी परीक्षा से संबंधित कागज़ है मैं सबको संभाल के रखा हूँ। और अटेंडेंस शीट के फ़ोटो कॉपी भी वो दिए हैं बड़ा बाबू, बोले हैं इसी से आपका काम बनेगा, इसी के आधार पर काम बनेगा।
तो मैं अटेंडेंस सीट भी रखा हूँ। 27 नवंबर 2019 के वहाँ सेंटर पड़ा था, उन्होंने लीक कर दिया है कि आपका परीक्षा मेरे यहाँ 27 नवंबर को हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड दर्शा रहा है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर के वहीं परीक्षा होना था PN एंग्लो में, लेकिन उन्होंने किसी कारण बस बोला कि आपका 27 की परीक्षा होगा बांस घाट के पास जो है केंद्रीय विद्यालय नहीं सॉरी द्वारिका हाई स्कूल है, द्वारिका हाई स्कूल में आप लोगों की परीक्षा होगी, आपको वहीं जाना है। तो सेंटर एडमिट कार्ड में 26 लिखा है और उसमें 27 लिखा है, 27 के वहाँ परीक्षा हुई है, 27 नवंबर के अटेंडेंस शीट में 27 लिखा है। तो आप लोग ज़रूर हमें मदद करें, आप भरपूर मदद करें, इसलिए कि मैं ब्लाइंड हूँ और आप लोग के समाज, हम लोग सब ब्लाइंड, तो हम लोग एक ही हैं, कोई अलग तो है नहीं। कोई भी संगठन के ब्लाइंड हो, हम उससे मतलब नहीं है, संगठन से मतलब नहीं है, हम लोग ब्लाइंड समाज से मतलब है। ब्लाइंड के आप लोगों के नज़र में अगर कैसा है वो आप लोग ज़रूर भेजेंगे, गलत है या सही है, हमारे साथ गलत हुई है या सही हुई है, कहाँ तक सही हुई है। ब्लाइंड के साथ इस तरह की से घोर अन्याय सरकार के नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ उपाय करना चाहिए। ये तो ट्रेंड होने के मौका दीजिए, परीक्षा एक बार देने के मौका दिया जाना चाहिए, और नहीं तो अनट्रेंड को अनट्रेंड बेस पर ही रखना चाहिए। पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं कीजिए, जो मिल रहा था वही पेमेंट दीजिए। जब हम ट्रेंड हो जाएंगे, मौका दीजिएगा तो ट्रेंड हो जाएंगे, तो हम ट्रेंड वेतन का मांग करेंगे, और नहीं तो हम चुपचाप रहेंगे। 20,000 अगर मिल रहा था, 20,000 मिलता रहता तो कोई हमारी समस्या नहीं खड़ी हो सकती थी। लेकिन ये नौकरी से हटाने की जो बात कह रही है, इसीलिए समस्या है। अब बताइए कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे पास कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, माता पिता भी बुजुर्ग हैं, भाई भी हमारे अलग हैं। बताइए मैं किस आधार पर इस धरती पर जीवित रहूँगा? ये तो हमें मरने के अलावे, आत्महत्या करने के अलावे कोई रास्ते ही नज़र नहीं आ रहा है। इस बात पर जरूर समीक्षा आप लोग करेंगे। मैं इतना ही कहकर आप लोगों का प्रणाम करता हूँ।